जहां एक तरफ WTO में भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ गए हैं, बिल्कुल सही सुना, क्वाड के ये दो देश आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मिली जबरदस्त सफलता और इस बार मिली है अरब देशों में, यानी कि शेखों की धरती में, और वो भी एक नहीं बल्कि दो। एक तो भारत की वैक्सीन को लेकर, तो वहीं दूसरा डिफेंस को लेकर। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको WTO का हाल का फैसला तो याद ही होगा, जहां भारत ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और भारत ने अपील कर दिया है। क्या था मामला? तो मामला ये था, भारत अपने शुगर फैक्ट्रियों को देता है सब्सिडी और जो गन्ना किसान है उन्हें भी सब्सिडी देता है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के चीनी का दाम पड़ जाता है कम और ये बहुत बड़ी संख्या में खरीदे जाने लगे हैं, जिससे जहां भारत को फायदा हो रहा है तो वहीं जो साथ के देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इनको नुकसान हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील ने भारत के खिलाफ कर दिया WTO में केस और भारत ये केस हार गया। WTO ने भारत को आदेश दिया कि आप जो अपनी कंपनियों को ये सब्सिडी देते हैं, ये सब्सिडी देना बंद करिए और ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम संतुलित रह सके। भारत सरकार ने WTO के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इसके लिए फिर से अपील करेंगे, जिस नियम के तहत आप हमें ऐसा करने को कह रहे हो ये गलत है। आपको बता दें, लोअर पैनल ने भारत को ये आदेश दिया था और भारत ने WTO के हायर पैनल पर ये अपील कर दी। अब जैसे भारत ने अपील की है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भारत के इस अपील के खिलाफ खड़ा हो गया है। मतलब आखिर तक लड़ने को तैयार है ऑस्ट्रेलिया कि हर हाल में ये सब्सिडी भारत बंद करे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कहा गया है कि हम जो शुगर और शुगर केन प्रोड्यूसर भारत के हैं, उनको जो भारतीय सरकार के द्वारा इतनी बड़ी मदद मिलती है, जिसकी वजह से हमारा मार खा रहा है बिजनेस। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया भी चीनी का बड़ा निर्माता और बड़ा निर्यातक देश है और सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया को चोट पहुंच रही है भारत के इस फैसले से। अब दोनों देशों की लड़ाई में अब अपर पैनल पर किसकी जीत होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्त हो या दुश्मन हो, सब अपना अपना फायदा ही देखते हैं। WTO में पीछे हटने को तैयार नहीं है ऑस्ट्रेलिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कोयला को जब चीन ने खरीदने से इनकार कर दिया था, तो भारत ने ही ऑस्ट्रेलिया का कोयला खरीद कर बैलेंस बनाया था। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कई तरह से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इस मामले में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो अर्थव्यवस्था है उसका बड़ा हिस्सा शुगर बेचकर ही आता है, चीनी के निर्यात से ही आता है। पहले से ही चीन मार रहा है ऑस्ट्रेलिया के आयात को, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार को, तो अब इससे और बड़ी चोट वो नहीं खाना चाहता है। लेकिन भारत भी किसी भी तरीके से इस मामले में पीछे नहीं हटना चाह रहा है। अब देखना होगा, अगर अपर पैनल भारत के खिलाफ फैसला देती है तो भारत को कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा, वरना WTO किस काम का रह जाएगा। खैर, अभी ये फैसला आना बाकी है, लेकिन भारत जिस तरीके से अपने जलवे मिडिल ईस्ट में फैला रहा है उसको जरा देखिए। हाल ही में चीन ने ये तैयारी की कि अपने विदेश मंत्री को मिडिल ईस्ट के देशों का दौरा करने भेजेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट ने कोई रुचि नहीं दिखलाई, मिडिल ईस्ट की तरफ से बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। जिसके बाद पहुंचे चीनी विदेश मंत्री श्रीलंका और मालदीव। वहाँ सोचा थोड़ा आग वाग उलगाते हैं, थोड़ा भारत से दूरी बनवाते हैं। वैसे आपको बता दें, मालदीव में इस वक्त जो चीनी पक्षधर और भारत विरोधी नेता हैं, वो इंडिया आउट का कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वो भी बर्बाद होता हुआ दिखा। श्रीलंका में सब कुछ बोल बाल कर वांगी चले आए। उसके बाद श्रीलंका ने भारत को ये ऑफर दे दिया है कि हम चाहते हैं और भी ज्यादा हमारे पोर्ट में, हमारे रिफाइनरी में, हमारे और उद्योगों में भारत पैसा लगाए। यानी चीन से श्रीलंका का मोह हो गया खत्म। दोनों ही जगह श्रीलंका और मालदीव में यात्रा तो किया चीनी विदेश मंत्री ने, लेकिन इस यात्रा का कोई फायदा नहीं हो पाया। उल्टा भारत ने जब से ब्रह्मोस बेचा फिलीपींस को और जब से वियतनाम से बोट के कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तब से अब अरब देशों में भी हलचल मची हुई है और अरब देश में सऊदी अरब और UAE भारत से लेना चाह रहे हैं ब्रह्मोस। अब जहां तक UAE की बात है, UAE को भारत ब्रह्मोस देने को तैयार भी है, बहुत
जल्द इनके डील की अनाउंसमेंट भी हो जाए। लेकिन जहाँ तक बात सऊदी अरब की हो रही है, सऊदी अरब भारत को डबल खुशी दे रहा है और ये बता रहा है कि देखो अंत में सच ही जीतता है। आपको याद होगा WHO ने कोवैक्सीन को अप्रूवल देने में नाको चने चबवा दिए। कितने दिनों बाद कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला। खुद अमेरिका में अमेरिका के स्टार खिलाड़ी ये मांग करने लगे कि आखिर भारत के कोवैक्सीन को अमेरिका में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, उसे आने दिया जाए। अमेरिकी स्टार ने ये कहा था कि कोवैक्सीन में कम साइड इफेक्ट है। कम साइड इफेक्ट होने की वजह से ये हमें ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। भारत का ये कोवैक्सीन असरदार भी है। अब अमेरिका में जहां हलचल मची थी, तो वहीं अब यहाँ अरब देशों में भी बड़ी हलचल मची है। दरअसल अरब देशों ने सबसे पहले चीनी वैक्सीन को अनुमति दी थी और बड़ी संख्या में चीनी वैक्सीन लगाए गए। 2 डोज लगवाने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट का जब लहर आया तो ये छाने लगा सऊदी अरब, UAE वगैरह में। तब जब उन्होंने चीन से संपर्क किया कि आपने 2 डोज बोला था, हमने 2 डोज लगवा लिया, उसके बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा है, तो चीन ने ये कहा कि भैया एक बूस्टर डोज भी लगवाना होगा। अब तीसरा डोज भी लग चुका है और तीसरा डोज लगने के बाद भी कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब चीनी वैक्सीन कैसा है वो पता चल रहा है अरब के देशों को, जिसके बाद चीन से अब अगली कंसाइनमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं ये अरब देश। और अरब देशों ने अब ये फैसला लिया है भारत के कोवैक्सीन को अप्रूवल देंगे। अब अरब देशों ने भारत के कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है अपने देश में और सबसे पहले सऊदी अरब ने दिया है। आपको बता दें सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ने खास तौर पर इसे अप्रूवल देते हुए ये कहा है कि इसका इस्तेमाल हम अपने देश में कर सकेंगे। साथ ही साथ भारतीय जो कोवैक्सीन सर्टिफिकेट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी पूरी छूट दे दी है कि वो सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं और उनके सर्टिफिकेट को भी मान्यता दे रहे हैं और अपने देश में इस वैक्सीन को लगवाने की भी मान्यता दे रहे हैं। अब जैसे ही अमेरिका में हलचल मची उसके बाद सऊदी अरब में, तो समझिए भारत बाकी कई देशों में छा जाएगा। सऊदी अरब अब 2 तरह से भारत के साथ रिश्तों को बढ़ा रहा है। एक तो कूटनीतिक रिश्ते और दूसरा डिफेंस के लिए भी भारत से लगातार संपर्क में है। और जल्द ही भारत और सऊदी अरब में हुए पिछले बेल के साथ जो समझौता हुआ है डिफेंस इक्विपमेंट का, उसके बाद अब जल्द ही ब्रह्मोस को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। वैसे सऊदी अरब के साथ ब्रह्मोस का सौदा अगर होता है तो हो सकता है ईरान थोड़ी मुश्किलें खड़ी करे, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते सही नहीं है। वैसे तो इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और कहा यह जा रहा है कि दोनों अपने कड़वाहट को भुलाकर फिर से दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अभी इसकी उम्मीद दूर ही है। पर UAE और सऊदी अरब को इस वक्त जो हथियार चाहिए वो हूती विद्रोहियों के लिए चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अरब देशों को भी ब्रह्मोस बेचना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।